आज विश्व होम्योपैथ दिवस के अवसर पे मैं सभी देश के जितने भी लोग हैं सबको जो है वो हार्दिक बधाई देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं आज ही के दिन करीब 300 वर्ष पहले डॉक्टर हैनीमैन ने, जो कि बेसिकली जो है वो एक एमबीबीएस चिकित्सक थे, और जब वो जर्मन भाषा में वो जो है वो ट्रांसलेट कर रहे थे, तो ट्रांसलेशन के समय उन्हें जो है कुछ ऐसी औषधियों क्यूनाइन के बारे में जानकारी मिली कि इसको खाने से राइगर के साथ फीवर होता है, जाड़े जाड़े दे करके बुखार आता है। इस कंडीशन को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने खुद पे प्रयोग इसका किया, और उस तरीके से उन्हें ये लगा कि उन्हें जो है इसकी फिर एक पोटेंटाइज मात्रा बनानी चाहिए और उससे खुद का अपना इलाज करना चाहिए, और उसमें उन्होंने सफलता पाई। और इस तरह से उन्होंने एक औषधियों के संबंध में सम समम समयति का सिद्धांत दिया, जिसे हम कहते हैं सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर। तो इस तरीके से उन्होंने इस सिद्धांत को दिया कि एक औषधि की या जो आहार की मात्रा है जो किसी रोग को उत्पन्न करती है, उसकी एक पोटेंटाइज मात्रा को यदि नियमित समय से लिया जाए तो वो उन रोगों को शांत करने में सफल होती है। ये सिद्धांत था। और इसी तरह का मिलता जुलता सिद्धांत आयुर्वेद में भी हमारे यहाँ है, जहाँ चरक ने जो है वो चरक की एडवोकेसी है कि सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति रुभ्यस्यतु। मतलब कि समान गुण वाले कारक जो हैं वो जिस तरीके से दोषों को बढ़ाते हैं और विपरीत गुण वाले दोषों को कम करते हैं, जिससे रोगों की चिकित्सा को ठीक किया जाता है या फिर रोग की उत्पत्ति होती है। ये मेडिसिन वर्क कैसे करती है? ये औषधि जैसे एक जो है वो उसकी जो मात्रा है उसी तरह के जो लक्षण जो है वो उत्पन्न होते हैं, इसमें जो है वो रोगों के बजाय लाक्षणिक चिकित्सा की जाती है, और लक्षणों के आधार पर औषधियों को पहचाना जाता है कि कौन सी औषधि इसमें दी जानी चाहिए, और उस औषधि के लक्षण बताए गए हैं कि ये औषधि देंगे तो इन लक्षणों को ये शांत करेगी। तो जो एक आहार की औषधि की कोई मात्रा जिससे रोग की उत्पत्ति होती है, उसी की एक पोटेंटाइज मात्रा उन लक्षणों को शांत करने में सफल होती है। यही इस होम्योपैथ चिकित्सा का सिद्धांत है। मैं प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष शरीर रचना विभाग राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय पटना में जो है वो मैं कार्यरत हूँ, और मैं 15-16 में एक वर्ष राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय पटना का प्राचार्य भी रह चुका हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों के लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि ये औषधि निरापद है, सस्ती है, और इस पे विश्वास पूर्वक जो है वो आपको उपयोग करना चाहिए। इसके जो है वो उपयोग में ये है कि लाक्षणिक चिकित्सा है। कुछ औषधियाँ जो हैं वो ऐसी हैं जो तीव्रता से भी काम करती हैं, लेकिन ये जो है वो लंबे समय तक धीरे धीरे जो है वो अपने असर करती हैं, लेकिन रोगों को समूल नष्ट करने में समर्थ होती हैं। मेरा नाम डॉक्टर श्याम सुंदर गुप्ता है। मैं शरीर रचना विभाग राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय पटना में प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ, और पिछले 28 वर्षों से मैं वहाँ शैक्षणिक कार्य कर रहा हूँ। के मल्होत्रा है। मैं होम्योपैथी में BHMS पास किए हुआ हूँ, और मैं इतना कहूँगा, आज डॉक्टर सैमुअल हनीमैन जी का जन्मदिन है। वास्तव में उन्हें मात्र डॉक्टर कहना भी उचित नहीं है। वास्तव में वो एक भगवान के रूप थे, और जो उन्होंने करके दिखाया है वो आने वाली पीढ़ियों दर पीढ़ियों का बहुत बड़ा फायदा करेगी। एक अकेली होम्योपैथी में इतनी ताकत है, जो एक अकेला होम्योपैथ 15-15 डॉक्टरों का काम अकेले ही होम्योपैथिक मेडिसिन से कर सकता है। इसकी खोज उन्होंने स्वयं अपने ऊपर पॉइजन और दवाइयाँ खा करके प्रूव करी, जिससे कि आज और किसी साइंस में भी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति के बारे में इतना नहीं जाना जा सकता जितना कि मात्र होम्योपैथी से जाना जा सकता है। एक अकेला होम्योपैथ सच में, वास्तव में हम जितने भी होम्योपैथ हैं, मैं सबको कहूँगा कि आज के दिन, आज 270 बरस हो गए, वो वास्तव में पूजने योग्य डॉक्टर सैमुअल हनीमैन जी हैं, जो वास्तव में एक देवता के रूप थे। उनके द्वारा खोज की गई होम्योपैथी, ये होम्योपैथी नहीं होमियो है,
होम्यो मीन्स पैरेलल, सेम जितनी बीमारियां हैं उन सबको दूर करने की एक ही दवाई से सारा काम किया जा सकता है। सर यहाँ पर कहाँ से लोग आए हुए हैं सर? पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ से लोग पास कर गए, मैं भी आजकल जैसे दिल्ली में होता हूँ तो मैं दिल्ली से आया हूँ। सर चीफ गेस्ट कौन कौन आ रहे हैं? हाँ जी, चीफ गेस्ट डायरेक्टर आ रहे हैं, मंगल पांडे जी आ रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, और भी काफ़ी है हमारे डायरेक्टर साहब हैं, माननीय बहुत गणमान्य और माननीय लोग आ रहे हैं। अभी आप देखिए हमारी प्रेसिडेंट जी ने कितना बड़ा होम्योपैथी के लिए अभी न्यूज़ में दिया है और कितना बड़ा उनका वीडियो है। तो मैं यही कहूँगा, मेरी बात को जो भी सुन रहे हैं, आप होम्योपैथी को अपनाइए और देखिए कि इसके फ़ायदे इतने अच्छे और इतने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये जो कहा गया कि ये फ़ायदा नहीं करे तो नुकसान नहीं करती, वो इसलिए कहा गया क्योंकि कोई भी साइड, एक अच्छा होम्योपैथ जब दवाई देता है तो कोई साइड नहीं छोड़ता, इसलिए कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता। एक बीमारी के लिए मनुष्य आता है तो उसकी बाकी बीमारियां भी वो ठीक कर देता है। अगर कोई घुटने के दर्द के लिए आया है तो उसके बालों को भी ठीक करेगा, उसकी पेट भी ठीक करेगा, उसका कब्ज भी ठीक करेगा और उसकी सोच को भी बदलेगा, सर्दी जुकाम को उसी दवाई से। इसीलिए कोई साइड इफेक्ट नहीं। सर लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही देना चाहूँगा कि आज के दिन यदि आप अपना भला चाहते हैं और जितने इसके स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनसे भी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा, इसको